वृश्चिक राशि वालों, दोस्तों भगवान बजरंगबली जी का आशीर्वाद आपके ऊपर है। जी हाँ, हनुमान जी आपकी रक्षा करने के लिए स्वयं खड़े नजर आ रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों, अब कोई भी दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, चाहे कितना भी जिद परेशान कर ले आपको, लेकिन आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, क्योंकि संकट मोचन महाबली हनुमान जी यह समय वृश्चिक राशि वालों आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। जो डर और चिंता आपके परेशान कर रही थी ना आपको बार बार, वह धीरे धीरे पूरी तरीके से खत्म होने लगेंगी। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, कुंडली में बड़ा विस्फोटक घटनाएं होने वाली है। दुश्मन अब तुम्हारी जिंदगी से अपने आप भागेगा, आपकी मेहनत रंग लाएंगी और बड़ी सफलता आपके कदम चूमेगी। ग्रहों का प्रभाव बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा है, गंभीर संकेत मिल रही हैं। 3 बड़ी सावधानी अगर नहीं बरतेगी तो वृश्चिक राशि वालों बहुत पछताओगे। मैं आपका आचार्य प्रशांत मिश्रा झूठ नहीं बोलूंगा, जो बताऊंगा स्पष्ट और क्लियर बताऊंगा। आपके जीवन में परिवर्तन ही नहीं बल्कि महापरिवर्तन होने वाले हैं। आपको खुशखबरी मिलेंगी, दुख दर्द के दिन खत्म होंगे, वरदान प्राप्त होगा। इसकी सारी विस्तृत जानकारी और व्याख्या वृश्चिक राशि वालों मैं आपको आगे बताऊंगा, इसलिए इसे स्किप मत कीजिएगा। मान लीजिए स्क्रॉल करते हुए अगर आपके पास यह वीडियो पहुंचा है तो आप बहुत ही बड़े महान आदमी हैं, या फिर आपके कर्म अच्छे होंगे तभी पहुंचा है, क्योंकि अब इसी वीडियो को सुनने के बाद आपका जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा और आपका भाग्य भी बदलेगी। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, इसलिए सुनिए मेरे बातों को, क्योंकि गलत संगत से आपको इसमें दूर रहना है। यहीं पर आपको तरीके से रोकती है, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा। सुनिए दोस्तों, गांव हो या फिर शहर, अब आपका नाम हर जगह सुनाई देगा, यानी कि अचानक गूंज उठेगा। जिस इंसान को लोग पहले कुछ नहीं समझते थे, उस इंसान की किस्मत अब इतिहास लिखने जा रही है। उसके बाद देखना लोग किस प्रकार आपका तारीफ करेंगे। एक शब्दों में कहें तो गांव शहर में आपका शोर मचेगा। यह 3 गलतियां दोबारा मत करना, वरना जीवन भर पछताते रह जाओगे। लेकिन कुंडली में यह समय बहुत बड़े बड़े ग्रह, चाहे वह शनि हो, सूर्य हो या राहु केतु हो, आपकी कुंडली में यह समय मेहरबान हुई हैं और योग का निर्माण कर रहे हैं, जिसका सीधा फायदा यह समय आपको होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि माता महालक्ष्मी, माँ दुर्गा और स्वयं भगवान भोलेनाथ की कृपा अब आपके ऊपर बरसने लगी है। बहुत समय के बाद ऐसा नजारा आपके जिंदगी में देखने को मिल रही है। इसे देखकर बहुत खुशी हमको हो रही है, तो ऐसे में आपको भी खुशी होंगी। दुख दर्द के दिन अब जाकर धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं और अच्छे समय का दरवाजा खुल चुका है। मिठाई लाओ और बांटो। बहुत बड़ी घटनाएं आज दोपहर 3:50 बजे से लेकर अगले 24 घंटे के भीतर आपके जिंदगी में होने जा रही है। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर महादेव, माता माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी जी का सीधा आशीर्वाद चाहते हैं, तो तुम्हें महादेव और माँ लक्ष्मी जी का कसम, माँ दुर्गा जी का कसम, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब के कमेंट बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आपकी सारे कार्य बनेंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन एक छोटी सी भी गलती आपकी बनी बनाई किस्मत को पूरी तरीके से बिगाड़ सकती है, इतनी क्षमता रखती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और शांत मन से सुनिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको वो 3 गलतियां बताऊंगा जो इसमें भूलकर भी आपको नहीं करनी है। अगर ऐसा गलतियां रिपीट करोगे तो सिर्फ पछताओगे और रोते रह जाओगे। बार बार मैं आपको नहीं बोलूंगा कि यह गलतियां मत करना, इसलिए इस वीडियो को राम मान के समझकर वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय जरूर आता है जब ऊपर वाला उसकी परीक्षा लेना बंद कर देता है और उसे उसकी मेहनत का फल देना शुरू कर देता है। जब परीक्षा लेता है तो वह व्यक्ति अंदर से टूटता जा रहा होता है, लेकिन जब धन दौलत और खुशियां देना शुरू कर देते हैं तब वह व्यक्ति खुशी से पागल हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर हमारी जिंदगी में इतना अच्छी चमत्कार कैसे हो रही है। क्योंकि भगवान के लीला आंखों से देखोगे, एक जगह से नहीं अनेक जगह से आपको खुशियां मिलेगी। इस बात का मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि परमात्मा का सीधे आदेश आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, शायद आपके साथ भी वही समय शुरू हो चुका है, यानी कि गुड समय शुरू हो चुका है। आपने बहुत अपमान सहा है खुद के जिंदगी में, खुद के लोगों से अपमान सहा है। बहुत लोगों का असली चेहरा आपको दिखाया है, जिसे सबसे करीब समझते थे वही आपको बार बार धोखा दिया और आपके दिल में
जख्म भर दिया। कई रातें आपने रोते रोते हुई बिताई है, लेकिन अब ग्रहों की चाल बदल रही है, शनि की चाल बदल रही है, मंगल आपको ऊर्जा से लवरेज करने वाले हैं। कुल मिलाकर कहें तो ग्रह गोचर के साथ यह समय आपके भाग्य का भी साथ मिलने वाली है, और ग्रहों की चाल का सीधा संकेत है कि अब आप रुकने वाले नहीं हैं, अब आप झुकने वाले नहीं हैं। ब्रह्मांड का संकेत कुछ ऐसा है कि आप धनवान बन जाओगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। माता महालक्ष्मी जी कह रही हैं, जिस इंसान ने बिना हार माने संघर्ष किया है, अब उसके घर में सुख और समृद्धि आएंगी, और इतना आएगी कि कभी आप सपने में भी नहीं सोचे थे। यह भगवान भोलेनाथ, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है, इसलिए आपकी जिंदगी में इतनी तेजी गति से धन दौलत खुशियां आने वाली है। दोस्तों, चाहे जो हो जाए, लेकिन तुम्हारा भाग्य आप बदल कर रहेगा। ग्रह गोचर ने संकेत दे दिया है, तो इसमें आपको मजाक समझने की गलती नहीं करनी है। हो सकता है अचानक धन लाभ हो जाए, अचानक रुके हुए पैसे वापस मिल जाए, कोई शुभ समाचार मिल जाए, या फिर आपका कोई बड़ा सपना सच होने लगे, लेकिन होगा बहुत बड़ा घटना। इस बात की तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि अब आने वाला समय इस राशि के प्रत्येक जातकों के लिए सबसे अच्छे समय होने वाली है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, जो माँ दुखहरणी जी है ना, आपकी रक्षा कवच बन चुकी है। जो लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे, बार बार आपको बर्बाद करने का षड्यंत्र रच रहे थे, अब वही लोग आपकी तरक्की देखकर हैरान और चौंक जाने वाले हैं, और आपको खुशी होगी, क्योंकि ये सब कुछ आपकी मेहनत का फल है। आपके अच्छे मेहनत का फल यह समय जून महीने में 2026 में आपको मिलने जा रही है। बहुत बहुत बधाई हो। इसी के साथ माता महालक्ष्मी जी के साथ महादेव जी भी आपके ऊपर मेहरबान हुए हैं। अर्थात महादेव तो उस इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं जिसका दिल साफ होता है, जैसे कि आपका दिल बहुत साफ है और आप बहुत ही पवित्र स्थान में भी हो। दोस्तों, अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया है ना कभी लाइफ में, तो समझ लीजिए अब आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है, और यह महापरिवर्तन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये आपकी और आपके पेरेंट्स के अच्छे कर्मों का फल है, पिछले जन्म के भक्ति का फल है, जो कि इस जन्म में आपको मिलने वाली है। ग्रह गोचर का सीधा संकेत है, और चंद्र राशि पर आधारित जानकारी दे रहा हूं, तो इसे मजाक में मत लीजिएगा। खुद के अनुभव से आपके कुंडली का जांच करने के पश्चात हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि अब आपकी जिंदगी में अच्छे संकेत आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन याद रखिएगा, अच्छे समय इंसान अवसर कुछ ना कुछ गलतियां कर ही देते हैं। आप भी बहुत बार गलतियां की हो, किसी से छुपा नहीं है, जिससे आपका भाग्य फिर से कमजोर पड़ने लगे हैं। लेकिन जो गलतियां मैं आपको बताऊंगा, 2 या 3 4 गलतियां बताऊंगा, जिसको आपको एकदम ध्यान में रखनी है, और भूल कर भी इन गलतियों को नहीं दोहरानी है। अगर गलतियों को दोहराओगे तो बाद में पछताओगे, फिर मुझे मत कहना कि गुरुजी आपने बताया ही नहीं। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, सुनिए पहली गलती। अपनी खुशियाँ और योजनाएं, जो आप प्राइवेट काम करने वाले हो, कहीं बिजनेस, नौकरी या कुछ चीज़ खरीदने वाले हो, अपनी प्राइवेट योजनाएं हर किसी को मत बताना। अपनी खुशियों के बारे में मत बताना। जिसको देखकर आप सबसे ज़्यादा खुशी होती हो ना, वही आपको सबसे ज़्यादा दुख देंगे, इसलिए किसी के सब पास शेयर मत करना। यहाँ कोई अपना नहीं है, याद रखना। हर मुस्कुराने वाला इंसान ये मत सोचिएगा कि आपका वो भला चाहता होगा। कुछ लोग आपके जीवन में सिर्फ नज़र लगाने आ जाते हैं, और आपकी खुशियों को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो अंदर अंदर जलते हैं, और आप उसे अपना समझ लेते हो। जैसे ही आपके जीवन में सफलता आने लगे ना, वैसे ही कुछ लोग जलने भी शुरू हो जाते हैं। इसलिए अपनी कमाई, अपनी प्राइवेट योजनाएं और अपनी निजी बातें ज़्यादा लोगों को मत बताना, नहीं तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, और आपको रोना भी पड़ जाएगा। शांत रहो, समय आने पर आपकी सफलता खुद शोर मचाएगी, और खुशी से पागल हो जाओगे। कहोगे या तो चमत्कार हो गया, लेकिन हाँ, ये चमत्कार से कम भी नहीं है। दूसरी और सबसे बड़ी गलती सुनिए, गुस्से और अहंकार में गलत फैसले मत लीजिएगा। जब किस्मत चमकने लगती है ना, तो इंसान को लगता है कि अब उसे किसी की जरूरत, यहीं से पतन शुरू होता है। मान लीजिए अगर आपका भाग्य चमक रहा है, तो कहीं ना कहीं आप मेहनत की होंगी, उसी का फल है, या किसने किसी आपकी मदद की होगी, और आप अच्छे समय में बोल रहे हो कि दूसरे लोगों की जरूरत नहीं है, यहीं से लोगों का पतन शुरू होती है। तो आपको इन प्रकार की गलतियों से बचना है। माता महालक्ष्मी जी वही निवास करती है दोस्तों, जहाँ विनम्रता और सम्मान होती है। इसलिए माता पिता का सम्मान कीजिएगा, गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद कीजिएगा, और किसी का दिल मत दुखाइएगा। अगर किसी का दिल दुखाते हैं तो जिंदगी भर पछताओगे, कोई आपकी सहायता नहीं करेगी। ऊपर वाले ने आदेश दिया है कि अब बड़ा महापरिवर्तन आपकी ज़िंदगी में कुछ घंटे के भीतर होगा।
मैंने पहले मजाक सोचा था दोस्तों, आपको बता रहा हूँ, लेकिन जब वास्तव में मैंने परीक्षण किए तब देखे तब पता चला कि नहीं, ये तो सच है। महादेव जी कह रहे हैं कि टेंशन मत लो, अहंकार इंसान को अंदर से खत्म कर देता है, लेकिन तुम्हारे दुख दर्द मैं खत्म करूंगा। तीसरी और सबसे बड़ी गलती, नकारात्मक लोगों के साथ ज़्यादा समय मत बिताना, जो बार बार आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करता है। कुछ लोग आपकी ऊर्जा छीन लेते हैं। हर समय डर, निराशा और बुरी बातें करने वाले लोग धीरे धीरे आपकी तरक्की रोक देते हैं, आपको पागल बना देते हैं। तो आपको पागल नहीं बनना है, अपने दिमाग को खुला रखना है और वर्तमान चीज़ों में थोड़ा ध्यान देनी है। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाओ और भगवान पर भरोसा रखें। जो व्यक्ति भगवान पर भरोसा रखते हैं ना, उसके ज़िंदगी में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। भगवान हर जगह होती है। अगर आप जिस पत्थर को भगवान मानकर पूजना शुरू कर दोगे ना, तो भगवान को मजबूरन उस पत्थर में वास करना पड़ जाएगा, क्योंकि भक्ति में होती है वह शक्ति जहाँ भक्त मतलब भगवान भी भक्त के आगे झुक जाते हैं। ये बात याद रखिएगा दोस्तों। संकेत साफ है, आपकी ज़िंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। जून महीने के पहले सप्ताह से या फिर आज दोपहर 3:50 बजे से शुरू होकर रहेगा नया अध्याय। हो सकता है आने वाले दिनों में एक ऐसा चमत्कार हो आपकी ज़िंदगी में जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, और आपको एक वरदान मिलेगा। इस वरदान को प्राप्त करके आप पूरे हर जगह मतलब अपना नाम कमाएंगे। गाँव शहर में आपका नाम होगा और लोग मिसाल देंगे। और जो लोग आज आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं ना, कल वही लोग आपसे मिलने की कोशिश करेंगे और बार बार कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे भक्तों, भगवान पर विश्वास रखिएगा, मेहनत करते रहिए और इन 3 गलतियों से खुद को बचा कर रखिएगा। अगर गलतियों से बचा कर नहीं रखोगे तो आपको पता ही है कि पछतावा आपको होगी, हानि आपको होगी। इसमें बाद में हमारी तो कोई गलती नहीं है, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया ना। आप भी मतलब माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा और महादेव पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखिएगा। और सुनिए, हम आपको 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण उपाय भी बता रहे हैं, इसे स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, माता महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद चाहते हैं ना, तो हर शुक्रवार या फिर शाम को घर के मंदिर में घी का दीपक जलाइएगा। उसके बाद माता महालक्ष्मी जी के सामने बैठकर 11 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। दोस्तों, मान्यता है कि इससे क्या होता है कि घर की जो नकारात्मकता होती है ना, पूरी तरीके से दूर हो जाती है और धन सुख के रास्ते खुलने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा दूसरा सबसे शानदार उपाय। महादेव और माँ दुर्गा की कृपा के लिए सोमवार या फिर मंगलवार सुबह पीपल या शिव मंदिर में जल अर्पित करें। उसके बाद आपको एकदम सच्चे मन, सच्चे हृदय भाव से बोलना है ओम नमः शिवाय, जय माता दी। इसके बाद किसी गरीब या फिर जरूरतमंदों को थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा भोजन या मिठाई दान करें। यह उपाय दुख दर्द कम करने और मन को मजबूत बनाने में काफ़ी ज़्यादा शुभ मानी जाती हैं। ऐसा ज्योतिष शास्त्र का भी संकेत है और पुराणों में भी कहना है कि अगर इस प्रकार का उपाय सच्चे दिल से किया जाए तो हमारी ज़िंदगी में मतलब निजी ज़िंदगी में जरूर महापरिवर्तन देखने को मिलते हैं और लोगों का भाग्य बदलते हैं। आपका भाग्य बदलेगा दोस्तों, भगवान का साथ मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे हम आपको यहाँ से आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बार थैंक यू गुरुदेव लिख दीजिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक देखिएगा, तभी आपको इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी और तभी इतने बड़े बड़े देवी देवताओं का सीधा कृपा प्राप्त होगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और यहाँ से मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुनिए। वृश्चिक राशि वालों, दोस्तों आज आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, ऐसा संकेत है जिससे आपका मन पूरी तरीके से प्रसन्न रहेगा, आपके परिवार के लोग भी प्रसन्न रहेंगे। आप तय समय अपना काम पूरा करने की पूरा कोशिश करेंगे और पारिवारिक दायित्वों को भी अच्छी तरह से निभाएंगे। निवेश से जुड़े काम में उम्मीद से ज़्यादा लाभ होने से खुशी मिलेंगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अपने बजट का आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरी है। दिखावे की प्रवृत्ति से दूर रहे। संतान का व्यवहार और गतिविधियां आपकी चिंता का कारण बन सकती है, लेकिन समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से निकालना उचित रहेगा। आज किसी से भी कोई वादा ना करें क्योंकि उसे निभाना मुश्किल हो सकती है। व्यवसाय में मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेंगे। मार्केटिंग से जुड़े कामों पर ज़्यादा ध्यान दें तथा किसी बड़े अधिकारी या राजनीतिक से मुलाकात काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होते हुए दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, अगर पार्टनरशिप करने का प्लान है ना, तो उसे तुरंत कार्य रूप दें। प्राइवेट नौकरी में दबाव बना रहेगा तथा पारिवारिक वातावरण खुशनुमा भी बना रहेंगी। कोई मनोरंजन से जुड़ा प्रोग्राम भी बन सकती है। ससुराल पक्ष संबंध और मधुर बने रहेंगे।
वायु विकार और पेट से जुड़ी दिक्कतें परेशान करेंगी। ज़्यादा गरिष्ठ और तेली भोजन से परहेज करें। दोस्तों, आज का दिन धीमी, स्थिर और भरोसेमंद प्रगति का है। जी हाँ, वृश्चिक राशि वालों, सुबह से आप अपने डेली रूटीन के कामों को व्यवस्थित तरीके से पूरा करेंगे। परिवार के बुजुर्ग आपकी परिपक्वता और धैर्य की तारीफ करेंगे, जिससे घर का माहौल शांत रहेगा। आर्थिक मामलों में किया गया कोई फैसला भविष्य में काफी ज्यादा सुरक्षित भी बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए दिन बहुत स्थिर मुनाफादायक दे सकती हैं। ऑफिस में आपको अपनी लॉयल्टी और मेहनत के लिए मैनेजमेंट से कोई परमानेंट रिवॉर्ड मिल सकती है। शॉर्टकट की बजाय परंपरागत और भरोसेमंद वर्किंग स्टाइल पर भरोसा रखें। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, यह समय माँ दुर्गा जी के साथ माँ लक्ष्मी, भगवान महादेव जब इतने बड़े बड़े देवी देवता मेहरबान हैं, तो आपको कोई गलती नहीं करनी है। प्रेम में कोई ड्रामा या बहुत उतार चढ़ाव नहीं होगा, बल्कि गहरी स्थिरता महसूस होंगी तथा आपका पार्टनर आपकी साइलेंट केयर और भरोसेमंद स्वभाव की कदर करेगा। शादीशुदा लोग मिलकर अपने घरेलू बजट और भविष्य की संपत्ति की योजना बना सकते हैं। सिंगल लोग किसी ग्राउंड्स और लॉयल स्वभाव वाले व्यक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। लगातार खड़े रहकर या एक ही पोजीशन में काम करने की वजह से कॉफ मसल्स में भारीपन या दर्द हो सकता है। डाइट में कैल्शियम और प्रोटीन का संतुलन बनाए रखें। आराम भी बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, भाग्य वृद्धि का समय है। कार्य की अधिकता हो सकती है। कार्य में गति भी रहेंगी और नए काम भी मिलेंगे। प्रभाव बढ़ेगा और विवादित मामलों में विजय भी मिलेंगी। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।